वेलकम इजीमेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी मॉक टेस्ट 2023 को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। काफ़ी डिमांड पर हमने ये सेशन करने का निर्णय किया है। आज का सेगमेंट में सवालों की झड़ी होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी शेयर करिए क्लास को। तो शुरुआत करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत कम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पे ट्रिक लगने वाला है वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, नहीं तो बेसिक ट्रिक से तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और सब सवाल में ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रिक को सभी हर एक सवाल में ट्रिक लगाने पे परीक्षा में फंस जाएंगे, ठीक है। हर एक सवाल का ट्रिक याद उतना नहीं रख सकते हैं, लेकिन बेसिक ट्रिक ऐसा ट्रिक है जो कभी नहीं भूल सकते हैं, एक बार अगर माइंड के अंदर तक चला गया तो, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, बोला संतरे का मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। संतरे का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा कितना है, ठीक है। यानी संतरे का प्रारंभिक भाव हमको निकालना है, ठीक है, नया नहीं निकालना है। ये दो तरह का सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। एक नया पूछा जाता है, यानी कि नए मूल्य क्या है, एक प्रारंभिक यानी शुरुआती वाला मूल्य क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है प्रारंभिक मूल्य, ठीक। देखो ये कैसे बनाएंगे, ये दो तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो करना क्या है इसमें, ये जो 120 है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 120। इस टाइप के सवाल में ऐसा करना है, ठीक है। और ये जो 20 है, ये जो 20% कमी है, यहाँ पे लिखना है 20% कमी, ठीक है। और तो कमी कितना है 20%, तो 100 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 80, तो यहाँ पे लिखना है 80। अधिक कितना खरीद सकते हैं 20 अधिक, तो यहाँ पे लिखना है 20, ठीक है। देखो ये ब्लॉक खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो अब इसे 8 और 12 को 4 से 2 और 4 से 3, ठीक है। 0 पहले कैंसिल है, तो यहाँ हो गया क्या, 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.5। यही मेरा क्या होगा आंसर, ठीक है। एक और मेथड बता देता हूँ मैं आपको, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, न्यू, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है, जैसे 20% कमी बोला है ना, 20% कमी बोला है, तो क्या करेंगे 100 में 20 घटाएंगे 80 आएगा, और 100, ठीक है। 100 में 20 घटाएंगे तो 80 होगा, 80% हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 20% है। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 और 5 में बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 और 5 में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 5 को ऊपर करेंगे, 4 को नीचे करेंगे, यहाँ पे एक्स लगाएंगे, ठीक है, और इसमें शेष करेंगे एक, मतलब शेष ऐसे निकलते हैं घटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x/4, कोई दिक्कत है। अब क्या बोल रहा है, इधर का काम खत्म हो गया, अब 120 और यहाँ 20 बचा, तो यहाँ पे लिखना है 120 और यहाँ पे 20, कोई दिक्कत। ये 6, ठीक है, 2 और 3 में डिवाइड हो गया, तो फिर 1.5 आ गया, ठीक है। तो ये दो तरीके से मैं आपको बता दिया, जो कि जो आपको बेस्ट लगे वो यूज करना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 8 मीटर 6 मीटर है, उससे बड़ी से बड़ी बांस की लंबाई क्या होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है। मतलब कोई एक कमरा है, ठीक है, ये कमरा हो गया, कमरा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है, इसका मतलब कमरा क्या है, घनाभ के आकार का है। किसके आकार का, घनाभ के आकार का, ठीक है। इस तरह से कमरा है घनाभ के आकार का, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है, कोई दिक्कत है। तो इसमें बांस रखा जा सकता है, ठीक है। क्या बोला है, जो इस कमरे में बांस रखे जा सकते हैं, बांस की लंबाई क्या होगी आखिर, ठीक है। देखो घनाभ की जो लंबाई होती है, एक फार्मूला होता है, क्या, घनाभ की लंबाई, ठीक है, क्या होता है फार्मूला, √L² B² H², ठीक है। तो L कितना है 10 पे स्क्वायर, B कितना है 8 पे स्क्वायर, और 6 के स्क्वायर, ठीक। ये 10 गुना 10 करेंगे 100 होगा, ये 64 और 36, ये भी 100 आ जाएगा दोनों मिलके, यानी कि 100 गुना 2, यही होगा ना सब पे अंडर रूट, ऐसे करके। देखो 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा 10, और इसका वर्गमूल 2 का निकलेगा नहीं, तो ये क्या रहेगा अंडर रूट 2, ये वाला क्या होगा आंसर बी नंबर, कोई दिक्कत है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। बोला है एक ट्रेन किसी चाल से चलकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाय को 5 सेकंड में पार कर जाती है, 5 सेकंड में पार
कर जाती हैं एवं 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की चाल कितना होगा, ट्रेन की चाल हमको निकालना है। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे इसको। चाल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूरी चाहिए और क्या चाहिए, समय। ठीक है, किसका, ट्रेन का, जिसमें ना दूरी दिया है, दूरी दिया है तो प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ट्रेन का दूरी दिया नहीं है तो दूरी क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। दूरी क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, किसका, ट्रेन का। ठीक है, तो एक्स, और यहाँ पे यहाँ 5 सेकंड दिया हुआ है ट्रेन का। ठीक है, इसको रखेंगे, इसको क्या करेंगे, रखेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पर 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, देखो हमको क्या करना है, दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुना समय होता है। समय यहीं से मेरा निकल जाएगा। ठीक है, दूरी मेरा प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है, लेकिन दूरी हमको यहाँ पे एक्स मान है किसका, ट्रेन का। ये हुआ प्लेटफॉर्म का दूरी, ये हुआ ट्रेन का दूरी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिए, ये दूरी की जगह पे, ये दूरी है ना, दूरी की जगह पे ये कर दिए। ठीक है, अब बराबर चाल जो है क्या लिए हैं, दूरी बटे समय लिए है कि नहीं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये वाला यहाँ लिखना है। और समय जो है कितना लिए हैं, और समय लिए हैं कितना। अच्छा, ऐसा नहीं कर सक, दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, समय ये वाला 30 ले लेंगे यहाँ पर, या तो अब ऐसे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, इसको, इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये सॉल्व कर देंगे इसको, और क्या, तिरछी गुना हो जाएगा 5x और ये 600। ठीक है, यहाँ 30x हो गया, ये वाला टर्म इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25x। ठीक है, माइनस में, और ये उधर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब 600 से डिवाइड करेंगे 25 में तो कितना हो जाएगा 24 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया 24 किलोमीटर, मीटर सेकंड में सारे हैं तो मीटर सेकंड में लिखेंगे, 24 मीटर प्रति सेकंड मेरा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। अगले क्वेश्चन को चलेंगे, क्या बोला है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 288। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक, देखो दो लगातार सम संख्या बोला है, इसका मतलब है 2 और 4 लेना है, लगातार बोला है। सम संख्या क्या, 2 से जो विभाजित हो जाए उसी को सम संख्या बोलते हैं। ठीक, तो 2 4 लेंगे तो x का मान 2 रखेंगे, और अगला जो है x का मान कितना रखेंगे भाई, 2, यानी कि यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे 2, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई हो गया। गुणनफल बोलना है तो गुना कर देंगे इसको, कितना है 288, इतनी सी बात है। एक्स स्क्वायर 2x, और ये माइनस हट जाएगा 288, यानी बराबर हट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देंगे। ठीक, देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 16x, यानी कि 18 गुना 16 करेंगे तो 288 होगा, और 18 में 16 जाएगा 2x होगा। ये गुणनखंड बनाने का नियम होता है। ठीक है, अगर यदि किसी को पता नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे वीडियो हैं, पहले बहुत पहले डाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है, x, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ जो लिखे हैं सेम यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, ऐसा क्या रखेंगे इस जगह की, ये वाला पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस रखना है, 16 रखना है, 16 माइनस 16 गुना एक्स, माइनस 16x, और यहाँ 288 है, 16 गुना 88, 288, और माइनस है तो माइनस, यानी एक्स माइनस 16 और एक्स प्लस 18। देखो ये माइनस में आ जाएगा, इसको लेना ही नहीं है, ये प्लस में आएगा तो इसी को लेना है। ठीक है, इसको ही लेना है। बड़ी संख्या मतलब x प्लस 2, यानी 16 और प्लस 2 कितना हो गया 18, यही तो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक त्रिभुज की परिमिति कितना है, 240 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो परिमिति परिमाप एक ही है, त्रिभुज की परिमिति क्या है, त्रिगुणा भुजा। ठीक है, 3 परिमिति है 240। ठीक, तो ए बराबर कितना हो गया भाई, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, ये भुजाएं का अनुपात कितना, 3 4 5, तो यहीं से बन जाएगा, यानी कि 12 हो गया ना, 12 एक्स हो गया, और यह 240, सबको जोड़ दिया, ऐसे परिमिति बोला सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया, कितना निकल गया, एक्स बराबर 20। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा निकल गया एक्स का मान क्या निकल गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल
हीरो का सूत्र लगा देंगे। कौन सा? हीरो का सूत्र। ठीक है, यहाँ पे 20 जो है ना, यहाँ पे से रखना है एक्स जगह पे। ये 60 हो गया और 80 हो गया और 100 हो गया। ठीक है, ये पूरा निकल गया। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एस ए माइनस बी, पता ही होगा, नहीं है तो इसको नोट करो, सी। ठीक है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पहले करेंगे ऐसे। इसको निकालने के लिए पहले ये क्या आता है, एस का मान निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो एस का मान निकालना पड़ता है, इसमें जोड़ देंगे 60 80 100 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140 और 100, 240 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा भाई मेरे 120। ठीक है, तो 120 मेरा ये निकल गया एस, एस का मान। ठीक है, एस का मान कितना हो गया 120। ठीक, अब यहाँ पे पुट करना है एक्स की जगह पे 120 गुना एस माइनस ए, मतलब 120, ए का मान 60 है, एक मान क्या है 60 है, ये बी और ये सी। देखो मतलब हमने क्या किया है, जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसी मान रखे हैं, ये 60 80 और 100 और यहाँ 2। ठीक है, सबको जोड़ेंगे कितना होगा 240 और यहाँ से 2 यानी 120 हुआ ना, यही 120 है, समझ रहे हैं ना। अब एस में ए घटाएंगे, यानी 120 में ए घटाना, ये 60 घटाना है, तो 60 ना बचेगा मेरा। फिर एस में बी घटाएंगे, यानी 120 में ये 80 घटाएंगे। ठीक है, तो 40 बचेगा, कितना बचेगा 40। कोई दिक्कत है? अब 120 में 100 घटाना है तो कितना बचेगा 20 बचेगा, ये वाला, ये है ना 120 माइनस सी, यानी कि 120 माइनस 100। ठीक है, अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐसा करे गुना ना करना पड़े ज़्यादा। ठीक है, देखो 6 दूनी 12, यहाँ हो गया 6 दूनी 12, यानी 120 ये तो है ही है, और 6 दूनी 12 यहाँ भी है, गुना 40 इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक और जीरो आएगा, 1200 हो गया। ठीक है ना, तो 12 गुना 12 करेंगे कितना होगा 144, 144 और 3 जीरो हो जाएगा, और गुना 40, गुना करना ही पड़ा, 4 जीरो हो जाएगा, होगा ना, हो जाएगा 16 17 576। कोई दिक्कत है? अब 576 का वर्गमूल कितना होता है 24, और 4 जीरो का 2 जीरो, वर्गमूल निकल गया इसका। ठीक है, तो यही तो मेरा आंसर है। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, 3 क्रमिक विषम संख्या, विषम संख्या का औसत कितना है 11, 1 3 5 7, यही 3 क्रमिक है। ठीक है, तो x का मान 1 रखेंगे तो x होगा x प्लस 2, यहाँ 1 रखेंगे 2, 1 3 होगा, x 4, और औसत पूछा है, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और 11 गुना 3, क्योंकि संख्या 3 है, कोई दिक्कत नहीं, ये 3x हो गया और ये 6 हो गया और 33 हो गया, कोई दिक्कत है 3x। अब 33 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई मेरे 27 बचेगा, x बराबर 9 हो गया। छोटी संख्या ये निकालना है। अगला क्वेश्चन, महेश अपनी दादी का इलाज के लिए दिल्ली गया, 50% खर्च ऑपरेशन में, 25% दवा में, 10% यात्रा में, 10% खान पान, पूरा अंत में उनके पास कितना बचा 500 बचा, कुल कितने रुपए ले गया था। ठीक है, इस टाइप का कितने के सवाल कर चुका हूँ। ठीक है, देखो जितना खर्च किया सबको ऐड कर लेंगे, 50 खर्च किया, 25 खर्च किया और 10 खर्च किया और 10 खर्च किया। ठीक है, तो कितना टोटल हो गया 50 और 30 80 और 20, 50 20 है ना, यहाँ जोड़ेंगे 70 ना होगा, 70 और 20 95 हो गया, कितना हो गया 95। तो 100 में 95, यानी 95 खर्चा किया 100 में, तो बचा कितना भाई 5%, तो इसी का निकालेंगे 5%, बचा कितना है 500, तिरछी गुना करेंगे 100 और यहाँ से 5, एक बार में ख़त्म, तो कितना हो गया, यही तो मेरा आंसर है। कोई दिक्कत है? अगली क्वेश्चन बोला है, एक वस्तु की कीमत कितना 20% कमी की हुई तो बेची गई वस्तु की संख्या में 25% वृद्धि हुई, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, देखो कोई वस्तु की कीमत जो है कितना मान लेते हैं, वस्तु की कीमत
एक्स या 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 मानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कीमत कितना है 100, और वस्तु भी कितना है 100, ठीक है। ठीक है, दोनों अब 100 दाम है, 100 वस्तु है, दोनों को गुना करें कितना आएगा, 4 बार 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से चलेंगे, 20% कमी है तो बेची गई वस्तु की संख्या में 25% वृद्धि हुआ, 20% कमी हुआ तो बचा कितना 80, ठीक है। और वृद्धि कितना हुआ 25, पहले 100 था, 25 वृद्धि हुआ तो 125 हो गया, इसको भी गुना कर देंगे, इतना कमी हुआ इतना वृद्धि हुआ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0, 40, 16 4 20, 10, यानी कि दोनों का क्या आ गया सेम आ गया, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अगले सवाल बोले एक स्कूल में क्विज प्रतियोगिता के अंत में PQRS 2:3, 4, 5 के समानुपात के अंक दिए जाते हैं, जिसमें टीम Q का अंक टीम S के अंक से 10 अधिक है, टीम P को कितने प्रतिशत अंक मिले, कितने अंक मिले, ठीक है। ये PQRS है, ऐसे करके सबका दिया है, एक्स में मानना है क्योंकि अनुपात में दिया गया है, ठीक है। डिफिनिट नहीं रहता है कि यही होगा ही, अनुपात में रहता है तो कोई दिक्कत है। अब क्या बोला है यहाँ पे, Q का अंक, Q और S लेना है, Q का अंक S के अंक से 10 अधिक है, Q वाला कितना है 3x, अधिक कितना है 10, किससे अधिक है S से, ठीक है। 3x, ये इधर आएगा तो माइनस में, ये बराबर कर देंगे दोनों को, उधर में -10 आ जाएगा, ठीक है। -2x और -10 ये कैंसिल हो गया, x बराबर 5, कोई दिक्कत है, इतना सा आ गया, ठीक। अब देखो क्या बोला, P का अंक, P का हमको निकालना है, ठीक है। सब में 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 10 हो गया, अच्छा ये तो आंसर है ना, ये तो है आंसर, 10 ही आंसर, ठीक है। तो यहाँ 5 निकला, 2 गुना यहाँ 5 यानी 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति है 5,000 लगाया, कितना लगाया 5,000, कोई दिक्कत है, 50,000 है, 50,000, 6 महीने के बाद बी शामिल हो गया, 6 महीना बाद कौन शामिल हो गया बी, 70,000 लगा दिया। सी भी शामिल हो गया 8 महीने के बाद, अब ये बता रहा हूँ ये क्या होगा इसमें, ठीक है। यानी कि 1.1/2 यानी 1.5 वर्ष बाद, ठीक है। 1.1/2 यानी कि 1 वर्ष 6 महीना, यानी कि 18 महीना, वर्ष के अंत में लाभ की राशि इन तीनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। 18 महीना 1.5 वर्ष बोला है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद 20 शामिल है, 6 महीने के बाद ना किस में, 18 महीना में 6 महीना के बाद, तो 12 महीना बचा ना, तो यहाँ लिखेंगे 12, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, ये 8 महीने के बाद ये लगा, 8 महीने के बाद 18 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, और ये टोटल पूरा साल, पूरा 1.5 साल लगा ना, मतलब पूरा, हाँ पूरा 1.5 साल नहीं 18 में टोटल लगा, ठीक है। तो ये विभाजित हो गया इसमें, कोई दिक्कत है। अब देखो 400 सबका चला गया जहाँ जाना था, ठीक है। अब देखो यहाँ से भाई आपका हाफ हाफ तो जाएगा ही, यहाँ से 5, ठीक, और यहाँ से आपका चला गया 6, यहाँ से 9, और तो जाएगा नहीं, तो बच गया कितना 9 बच गया, 6 बच गया, 5 बच गया, ठीक है। देखो 3 से और ऊपर जाएगा, 3 3 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, तो एक 15, 14, 15, तो है इस तरह का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, मतलब किसी आयताकार बाग की चौड़ाई उसकी लंबाई से 25% अधिक है, ठीक है। देखो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा काम करेंगे, ये एल हो गया, ये चौड़ाई हो गया एल बी, ठीक है। चौड़ाई को बी बोलते हैं, लंबाई को एल, ठीक है। 25% अधिक कौन है चौड़ाई, ये है 100, तो 25% अधिक यानी 125 है, ठीक है। इसको तोड़ देंगे किस में, अनुपात में, ठीक है। 25/4 और 25/5 छोड़ा कर दिए, इसका परिमाप 720 है, किसका परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना है 720, कोई दिक्कत है। देखिए यहाँ 4x हो गया, यहाँ कितना हो गया 5x, अनुपात में इसीलिए 2, यहाँ लिखेंगे 4x, यहाँ लिखेंगे 5x, और ये हो गया 720, कोई दिक्कत है। अब यहाँ 4x और 5x कितना मिलकर हो गया 9x हो गया, और ये 2 है भाई साहब ये इसमें चला जाएगा, ऐसे करके गुना में भाग में चला गया, ठीक है। तो ये हो गया 360, ये कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया, ये 9 4 और में कट जाएगा 40 हो गया, ठीक है।
क्या पूछा है, चौड़ाई। चौड़ाई कितना लिए हैं, 5x, तो 5 गुना 40 करेंगे, कितना हो जाएगा भाई मेरे, 200। कोई दिक्कत है, ये बन गया अगला क्वेश्चन। सब टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इजी मिलेगा, हार्ड मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यूपीएससी का इसमें क्वेश्चन डाल देंगे तो कोई बात हुआ। ठीक है, तो क्या बोले हैं, किसी स्कूल में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष की उम्र के विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2 3 4। 2x है, 3x है और 4x है। कोई दिक्कत है। इनकी संख्या में कम से वृद्धि हुआ 25 30 60, ये सब में वृद्धि हुआ 25 30 60। तो अब नया अनुपात क्या होगा, देखो इसमें जो वृद्धि हुआ 2x में कितना वृद्धि हुआ, x नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले था 25, पहले 100 था, 25% वृद्धि हुआ तो 125 हो गया ऐसे। ठीक है, 3x में 30% वृद्धि हुआ, पहले 100 था अब 30 हो गया तो 130 हो गया। 4x, पहले था 60 अब 160 हो गया। कोई दिक्कत है, एकदम आराम से इसको छोटा कर देंगे 8 और 5 में। ठीक, एक आराम से छोटा कर देंगे इसको भी आराम से। 25 5 अब 25 4 हो गया, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5x/2 हो गया। 39x 10 हो गया और कितना हो गया, 32 5 हो गया। ठीक है, सब कैल्शियम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा कैल्शियम, 5 25 हो गया। ठीक है, ये हमेशा 39x ही होगा, ये 64 हो जाएगा। x को दिक्कत है, यानी कि मेरा आंसर जो है 25:39:64 नया अनुपात हो गया, ये वाला अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्या बोला है, 9 युवक 10 युवतियों में से 5 युवक 5 युवतियों का एक समूह अलग अलग कितने प्रकार से बनाया जाए। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, किसका, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, क्या करेंगे, देखो ये जो 9 युवक हैं, 5 युवक में बदलेगा 10 युवतियाँ, 5 युवतियों की समूह अलग अलग कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे इसको, ये जो 9 युवक है ना, ये 5 युवक के साथ मिलाएंगे। ठीक है, 9C5 लिखेंगे, इसको भी अगला प्लस लिखेंगे 10C5। देखो इसको क्या करेंगे ना, इसका एक फार्मूला होता है, किसका क्या फार्मूला होता है, NCR फार्मूला होता है। क्या होता है, NCR +2 का है, 11 क्लास का, +2 मतलब 12 हो गया। ठीक है, 11 क्लास 12 में भी यूज होता है। ठीक है ना, तो क्या करना था, सवाल था, मतलब फार्मूला है NCR का, R फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और N-R फैक्टोरियल, ये फार्मूला, इसी फार्मूला की सहायता से बनाएंगे इसको। देखिए n हो जाएगा 9, r हो जाएगा 5, कोई दिक्कत है, इधर भी n हो जाएगा 10, r हो जाएगा 5। ठीक है, देखो n फैक्टोरियल, अरे r आई है तो r आई 5, r फैक्टोरियल मतलब है n-r यानी कि 9 घटाओ 5 और यहाँ फैक्टोरियल प्लस, सेम करेंगे इसको भी। ठीक है, 5 10 - 5 ये, कोई दिक्कत है। अब देखो 9 फैक्टोरियल, इसको तोड़ेंगे, 9 फैक्टोरियल को तोड़ना है, कैसे, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1, सबको तोड़ते हैं। जैसे भी कुछ मेरे 10 आई तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 1 तक जाएंगे। ठीक है ना, तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 यहीं तक, उसके बाद फैक्टोरियल लगा देंगे, आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे तो फिर गुना करना पड़ेगा सबको। ठीक है, ऐसे इसीलिए रखे कि अभी अब आपको बताता हूँ क्यों रखे इसको। 9 5 का 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 5 आया, ये 5 आया कटम, तो समझिए अगर कर लिए दे रहते तो ये नहीं करता ना। ठीक है, देखो अब इसको अगर इसको भी सेम करेंगे, 10 गुना 9 गुना 8 7 6, इसको भी 5 5 गुना 10 में 5 का 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल खत्म। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको एक बार हटा लेता हूँ, कॉपी कलम रखो साथ में ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो इसको हटा लेता हूँ ऊपर वाले को। कैसा लग रहा है वीडियो मेरा, तो आप ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, चलो ये हो गया। देखो इसको तोड़ना है, किसमें, कहाँ चला गया भाई, देखो ये ना, लिख लेंगे इसको, 9 8 7 लिख लिए, 6 तक, 5 तो कट ही गया है, खाली 4 बचा, 4 फैक्टोरियल बचा ना, इसको तो इसको भी तोड़ देंगे, 2 गुना 1, इस तरह से 1 का तो मान है नहीं। देखो यहाँ से 3 दूनी कट गया, 2 2 यहाँ से ख़त्म, 4 2। ठीक है,
18 गुना 7 करेंगे, कितना हो जाएगा 126। कोई दिक्कत है? अब सेम उधर भी करेंगे। 10 में यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 10 में 10, 9, 8, 7, 6 तक, ठीक है। 4 5 है ना, तो 5 को तोड़ना है। 5 4 3 2, 1 का मान है नहीं, ये 3 2 2 2 कैंसल, 4 2 5 2, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा 8 36 और गुना 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36 गुना 7 हो जाएगा मेरा 42 और 21 4 25, ठीक है। तो ये मेरा 8 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 378 है आंसर क्या, ये वाला। अगला क्वेश्चन बोला एक स्कूटर चालक 40 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा शुरू करता है। प्रत्येक 3 घंटे बाद उसकी गति कितना किलोमीटर बढ़ जाती है 20 किलोमीटर। कितने समय में यह चालक 320 किलोमीटर की यात्रा पूरा करेगा, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाएंगे। हमको 320 किलोमीटर जाना है यात्रा, कोई दिक्कत है? तो बोला क्या 40 किलोमीटर यात्रा जब जाएगा ना प्रति घंटा से 3 घंटे में सफ़र करेगा। 40 किलोमीटर यात्रा शुरू करते हैं, 3 घंटे के बाद उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले 3 घंटा सफ़र करा देते हैं इसको, 120 घंटा 120 किलोमीटर सफ़र कर गया, ठीक है। तो गुना कर दिया, दूरी निकालना है ना, 4 गुना समय। चाल था 40, चाल था कितना 40, समय कितना 3, तो 120 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया, ठीक है। इन 320 में जो है 120 किलोमीटर तय कर लिया। अब कितना करना है 200 किलोमीटर और करना है, ठीक है। देखो और बढ़ा कितना, जैसे 3 घंटा सफ़र किया ना तो 20 किलोमीटर बढ़ गया, कितना बढ़ गया 60 हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 3 घंटा सफ़र कर लिया तो 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 तय कर लेगा फिर, ठीक है। 3 घंटा सफ़र करेगा तो गुना कर देंगे 180। तो अब कितना बचेगा 20 किलोमीटर और बच जाएगा, बचेगा ना, ठीक है। अब देखो 60 हो गया, अब 3 घंटा सफ़र किया तो फिर 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा अब चाल हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो 80 किलोमीटर, 1 घंटा में 80 जा रहे हैं, 1 घंटा में कितना 80, हमको 20 किलोमीटर जाना है ना। एक घंटा में 80 जा रहा है, 30 मिनट में जाएगा कितना 40 जाएगा किलोमीटर। अब 15 मिनट में कितना जाएगा 20 जाएगा, तो 15 मिनट चलेंगे ना, ठीक है। कितना मिनट 15 मिनट। देखो 3 घंटा चले, फिर 3 घंटा चले, फिर कितना चले 15 मिनट, यानी कि 6 घंटा 15 मिनट मेरा क्या आंसर, ठीक है। एक बार इसको रिमाइंड करके आप इसको देख सकते हैं वीडियो को, कहाँ 6 घंटा 15 मिनट, ये नंबर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है यदि ए बी 2/5 5a³ बी 2ab³ a² बी, इसको देखो क्या करना है ना, मान और इसमें पुट कर देंगे, ये बन जाएगा। तो ए बी का मान दिया है 5, ठीक है। ए क्यूब है 2 पे क्यूब देंगे, बी है 3, 3 दे दिया, माइनस है 2, a² यानी कि 2 पे स्क्वायर गुना बी है 3, फिर अनुपात है 3 गुना ए का मान है 2, बी का मान है 3 पे स्क्वायर है, अब माइनस बी क्यू है, तो बी क्यू मतलब 3 पे क्यू, ये हो गया। देखो 2 को 3 बार 8 होगा, इसको एक बार कर ही लेता हूँ, ठीक है। 2 गुना 4 गुना 3 ये कर लिए, इधर से 3 गुना 2 गुना 9 गुना 9 माइनस 27 हो गया। देखो 8 पंचे 40 और गुना 3 120 हो गया। अब देखो कितना होगा 12 दूनी 24, ये अनुपात है, ठीक है। देखो 6 पहले गुना क्रिया करता हूँ ना, घटाएंगे। देखो 6 और 9 54 हो गया, 54 में 27, ठीक है। 54 में 27 27 27 होगा, ठीक है। ये हो गया 27, ठीक है। अब 120 में 24 घटाना है तो कितना बच जाएगा 96, ठीक है। अब 3 से 3 2 3 3 3 9 3 6, ठीक है, 3 27। अब देखो आंसर मेरा ये आ गया, ठीक है। ऑप्शन में है नहीं, आंसर मेरा क्या होगा ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला राम के पास 10 रुपया है, 20 के कुल 18 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 200 हो तो
10 के नोट की संख्या निकालें, ठीक है। जो बोला है उसी को मानेंगे, 10 नोट को मानेंगे x, 10 नोट को क्या मानेंगे x। तो 20 नोट कितना हो जाएगा, 18 है टोटल, कुल नोट कितना 18 में x घटाएंगे, ठीक है। कैसे, ऐसे जैसे मान लीजिए टोटल पैसा कितना है 30 टका, टोटल पैसा कितना है 30, बोलेगा एक के पास है 10 टका, एक के पास है 10 टका, तो बी का कितना होगा, 30 में 10 घटाएंगे कि नहीं 20 है, टोटल है 18, हम इसका x माने हैं, हमको x मतलब है इसका, तो 20 का नोट कितना होगा, 18 में x घटा देंगे, जैसे 30 में 10 घटाए हैं, ठीक है ना। अब कुल कितना पैसा है, देखो x, ये x 10 के नोट है, तो 10 से गुना करेंगे इसमें, ठीक है। और कुल बोला है प्लस जोड़ेंगे, 18 माइनस x, 20 का नोट है तो 20 से गुना करेंगे, कितना है 200, इसको सॉल्व करेंगे, 10x हो गया, 360 हो गया, और 20x हो गया, और इधर से 200, देखो ये माइनस 10x हो गया, ठीक है। अब ये 200 चला जाएगा इसमें, जीरो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और 160 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, माइनस में जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, x बराबर हो गया 60, ठीक है। 60 कहाँ 16 ना हुआ यार, 16, तो 16 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्या बोला, किसी होटल में पहले 10 दिन एक कमरे का किराया 200 प्रतिदिन है, अगले 15 दिनों का किराया कितना है 180 प्रतिदिन है, अगले दिनों का किराया 150, एक यात्री 30 दिनों के तक किराया इस्तेमाल करता है, किराया कितना होगा, ठीक है। एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे इसको, देखो क्या कैसे निकालना है इसको। देखो निकालने का तरीका है, 10 दिन टोटल 30 दिन हुआ ना, 10 दिन का कमरे किराया कितना है 200 का प्रतिदिन है, 10 दिन किराया 200 का प्रतिदिन है, 2000 हो गया, ठीक है। अगले 15 दिन का किराया प्रतिदिन कितना 180 टका, ठीक है। 18 गुना 15 करेंगे ना, कितना हो जाएगा 040, ठीक है। दोनों का फर्स्ट साइड 8 5 13 और 17, हैंड में 1 रहा, यानी 2700, ठीक है। और आगे कहाँ है आगे, अगले अगले दिनों किराया, यानी कि ये दोनों मिलकर कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25, 30 दिन रहता है ना, तो 5 दिन ना, 5 दिन का किराया कितना 150 टका प्रतिदिन, ठीक है। 750, इसको गुना किए तो, ठीक है, तो कितना किराया होगा टोटल, 0 5 14, तो इतना होगा, और कितना होगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज धन का 1/4 भाग हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला, साधारण ब्याज धन का 1/4 भाग हो जाएगा, धन x मान लेते हैं, यानी कि p कितना मान लेते हैं x, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा SI, इसका x का 1/4 यानी कि x/4, ठीक है। अब PRT फॉर्मूला लगाएंगे, 100, यहाँ पे SI, ठीक है। p कितना माने x, r कितना माने हैं 5, माने नहीं है, और t कितने वर्ष तो निकालना ही है, और 100, SI कितना है x/4, कोई दिक्कत है, तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। ये 20 बार में नीचे नीचे कट जाएगा 5, देखो अब क्या हुआ, यहाँ x गुना t बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ x बचा, तिरछी गुना करेंगे x गुना t और 5x, ये कैंसिल, t बराबर 5, यानी समय कितना हो गया 5 वर्ष, कोई दिक्कत है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, है क्या बोला है, यदि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80, उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 85 है, तो ब्याज दर वार्षिक क्या है, ठीक है। ब्याज दर निकालना है, आर निकालना है, ठीक। देखो क्या करेंगे इसको, ये जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, इसका अंतर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या निकालेंगे अंतर, ठीक है। कितना निकलेगा 5, ठीक। अब जो ये 5 निकला मेरा, ठीक है, ये क्या निकला 5, अब ये जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 80 ना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 दिया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 80/2, यानी कि 40 को दिखना। अब हमको दर निकालना है, ये जो 5 है ये 5 लिखना है, और ये 40 यहाँ पे, और यहाँ पे 100, ठीक है। 5 को 8 बार में, और 4 को 25,
और 4 दूनी 8, यही मेरा दर निकल गया। कोई समस्या है, परेशानी है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है ए व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में करता है? 2/3 भाग 10 दिनों में। 2/3 भाग 1/10, टाइम एंड वर्क है इसलिए 1/10, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 1/15 दिन। कोई दिक्कत है? बी व्यक्ति तब पूरा कार्य 2 दिनों में समाप्त करता है। करने के बाद बी व्यक्ति आता है तब पूरा कार्य 2 दिनों में समाप्त करता है। तो बी व्यक्ति अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? बी का निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, जो 2/3 है ना, इसका शेष निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेष। तो 1/3 हो गया। कोई दिक्कत है? अब क्या करनी है हमको, 2 दिन में कौन समाप्त कर रहे हैं? बी। ये जो शेष काम बचा ना, ये 2/3 हुआ कौन? ए का काम, ठीक है। इसका जो शेष बचा कौन काम कर रहा है? बी ना। बी बोल रहे हैं पूरा शेष काम करेगा। बी व्यक्ति आता है तब पूरा काम 2 दिन में समाप्त होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दिन है तो 1/2 इसको भी, यानी 1/6 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? बी अकेले, ये ए का काम है, ये बी का, ये ए का काम है, ये बी का। तो बी का अकेला निकालना तो अकेला घटा देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा इसका एलसीएम? 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि 3/30, यानी कि 1/10, यानी 10 दिन में करेगा समाप्त। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, मोहन अकेले एक कार्य को 10 दिन में, उसी कार्य को सोहन 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर 5 दिन का काम करते हैं। दोनों कितना दिन में करता है? 5 दिन में, ठीक है। तो ये 60 हो गया एलसीएम, 6 और 5, यानी कि 11, 60 और इधर से 5, यहाँ 12। अब क्या बोले हैं? साथ साथ काम करने के बाद मोहन काम से बाहर हो जाता है तब सोहन अकेले कार्य कितने दिन में करेगा? सोहन का निकालना है। ये 11 कितना? 12। फिर इसका भी शेष निकालेंगे। जो लास्ट में जो बोलता है कि कितने दिन में करेगा, वो शेष निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो कितना निकलेगा शेष? एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1/12 कौन करेगा? सोहन। सोहन कितना है? 12। यहाँ से 12 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 1 दिन में काम करेगा भाई, ठीक है। तो ये या ऐसे भी हो सकता है, 1/12 हुआ ना तो सिर्फ इसको 12 भी लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में फिर इसको बदल देते हैं। और ये 1/12 इसको इस तरह लिखेंगे। एक बात एक ही है, एक ही दिन बचेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इसका इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक। देखो कैसे निकालेंगे इकाई अंक। इकाई अंक में क्या होता है, जितना भी पावर रहेगा, 9 पे पावर 20, 50, जो भी 200, 300, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो पावर होता है इसको 4 से डिवाइड करते हैं। कितना से? 4 से, ठीक है। जो शेष आता है, शेष से जीरो आएगा ना, तो वही पावर 0 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब 9 पे पावर 0 है तो 1 होगा इसका। 10 पावर कोई भी रहता है, मतलब कोई भी संख्या पे पावर 0 होगा तो 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम है, ये 5 है। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 बार में कितना शेष है? 1। तो यहाँ पे माथे पे 1 देना पावर, ठीक है। अब गुना करेंगे 3, सब उसी कर रहे हैं, सब उसी तरह करेंगे। 54 को भी सेम करेंगे, ठीक है ना। 14, 12, 2 पावर रहेगा तो यहाँ पे 3 पावर कितना रहेगा? 2। कोई दिक्कत है? 6 पे 18, यानी कि 16, 2 पावर रहेगा, यानी कि शेष जो बचेगा 4 से डिवाइड करेंगे। 5 गुना 1 5, 3 गुना 2 9, और 6 का 36, ठीक है। अब सबको गुना करेंगे। गुना सबको नहीं करना, खाली एक बार गुना करना है। क्या? देखो 36 गुना 9 करेंगे ना, 36 गुना 9 यानी 6 गुना 9 करेंगे, 54 होगा, ठीक है। अच्छा गुना कर लो, 45 होगा, और यहाँ 36, ठीक है। अब इधर से 6 पंजे 30। कहने का ये मतलब हुआ 45 गुना 36 करेंगे तो पहले तो 0 तो आएगा ही, क्योंकि 30 है, 0 पहले आएगा ही ना। और इकाई अंक पूछ भी रहा है, टोटल पूरा गुना करने की जरूरत को है ही नहीं। टोटल जो है गुना करने की कोई जरूरत नहीं, हमको इकाई अंक ही पूछा है, ठीक है। तो 0 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 0 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है इतना है। अच्छा ये सॉल्व करना है इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a मान लिया, इसको b, ये भी a सेम सेम है, इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a गुना b
इसको जब सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये मतलब 4ab और नीचे ab, ये कट गया, खाली 4 बचेगा। यही 4 आंसर हो गया, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, कैसे इसको बता देता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह 4ab ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है, माइनस एक बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और ये 2 4ab हो गया, और नीचे ab है ना, तो हुआ ना ये, तो खाली 4 बचा, इतना गुना करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 आंसर हो गया। प्रथम 12 विषम संख्या का योग निकालना है। ठीक, अब देखो एक ट्रिक है इसका। क्या ट्रिक है? ट्रिक क्या है, जब भी विषम संख्या की बात हो, जितना भी बोलेगा 12 13 14, 13 का बोलेगा तो 169 होगा, इसका स्क्वायर करना है। 14 का बोलेगा तो 196, ठीक है। 12 का बोलेगा 144 आंसर हो जाएगा। कितना? 144। करके देख लो, करके देख लो। ठीक है, विषम संख्या यही सब जोड़ना है, 1 3 5 7 को, कहाँ तक? 12 विषम संख्या तक। ठीक है, इसे जोड़ के देखेंगे सेम ही वही आएगा, 144 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन अंक नहीं आता है? जो कोई भी संख्या है, ठीक है, क्या बोला, उसका वर्ग जब करेंगे ना इकाई के स्थान पर कौन सा अंक इसमें से नहीं आता है। ठीक है, तो देखो ये कैसे बनाना है इसको। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। कोई दिक्कत है? आगे जब रिपीटेड यही सब आएगा ना। जैसे अब 11 करेंगे तो 1 का स्क्वायर इकाई अंक पूछा है तो 121, ये 1 रिपीट हुआ। 12 का करेंगे 144, 4 रिपीट हुआ। ठीक है, तो यहीं तक मान रहेगा 10 तक, 1 से 10 तक। देखो कौन नहीं आया? 1 तो आ गया, बोला कौन नहीं आता? 1 आ गया, 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, इकाई अंक खाली पूछा है। 6 आ गया, 5 आ गया, फिर 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मतलब कौन कौन नहीं आया? देखो 2 नहीं आया, क्या नहीं है? 2 नहीं आया, और 3 भी नहीं आया है, और 7 नहीं आया है। यही ऑप्शन होगा बी नंबर, 2 3 7। कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको आप पढ़ो, इसको बनाओ, इसको देखो 4 बार। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और शेयर करियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।